औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ये आज का जो सबक है हरूफ निदा, और हरूफ निदा जो है वो 5 हैं। नंबर 1 या, अया, हया, ऐ, हमज़ा मफ्तूहा। अब आप नहव की जोन सी मर्ज़ी किताब खोल के देखें कि या जो है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। या करीब के लिए भी आता है और बैद के लिए भी आता है, यानी कि करीब से किसी को पुकारना हो तब भी या है, और दूर से किसी को पुकारना हो तब भी या है। तो या करीब के लिए भी आता है और या बैद के लिए भी आता है। तो फिर क्यों या रसूलल्लाह पे इतराज़ किया जाता है कि भाई आका अलैहिस्सलाम गुंबद हजरा के अंदर, आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में सुनहरी जालियों में, उस सुनहरी जालियों कर्मों वाली जालियाँ, और जिस पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो रहा है, उस नज़ूल में आका अलैहिस्सलाम चलवागर आराम फरमा हैं और अल्लाह की तौफीक से जहाँ चाहें तशरीफ़ फरमा जा सकते हैं। तो अब उसके लिए आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये शिरक है। तो भाई आप नहव पढ़ते हैं, नहव के ज़रिए आप इबारत पढ़ते हैं, इसके ज़रिए आप इराब लगाते हैं, इसके ज़रिए आप इबारत को समझते हैं, इसके ज़रिए आपको पता चलता है कि ये हालत नस्वी में क्यों है, ये हालत रफ़ी में क्यों है, ये हालत जरी में क्यों है, ये मफ़ूल मुतलक है, ये मफ़ूल फ़ी है, ये मफ़ूल फ़ी है, ये हाल है, ये ज़ुलहाल है, ये तमीज़ है, ये मुमय्यज़ है। तो ये सारी चीज़ें, ये बदल है, ये मुबद्दल मिन हुआ, ये मसूफ़ है, ये सिफ़्त है, ये सारी चीज़ें आप इसकी मदद से आप इबारत को आपको पढ़ना आती है। तो भाई उस इबारत के आपको सारे कवायद याद हैं, तो क्या उस इबारत के उस किताब के अंदर जो सारे कवायद हैं, उस कवायद के ज़रिए आपको इबारत पढ़ी जाती है, वो कवायद आपको याद हैं तो आप इबारत पढ़ते हैं। तो क्या ये कवायद नहीं आता कि या करीब के लिए आता है और बैद के लिए भी आता है? इस कवायद को क्यों भूल जाते हैं? गल यही है, तासुब की अहमियत है। सारे कवायद बताते भाई जिन्ना साहब मुफ्ती साहब ये हालत नस्वी में क्यों है, ये हालत रफ़ी में क्यों है, ये सारे कवायद याद है। ये नहीं तो मैं कवायद याद के या करीब के लिए भी आता और दूर के लिए भी आता है। ये कवायद नहीं आपको आता कि या करीब के लिए भी आता है और या दूर के लिए भी आता है। ये नहव का कायदा है, ये मेरा कायदा तो उठा के दीवार में फेंक दो। भाई नहव का कायदा है, जौन सी मर्जी किताब उठा के देख लो। तो फिर क्यों बहस की जाती है? या तो फिर कह दो कभी नहव आज के बाद ये नहव के जो सारे कवायद गलत। तो नहव के सारे कवायद मानते हो, उसके जरिए इबारत पढ़ते हो, तो इस कवायद को पढ़ते क्या होता है? तो गोया या करीब के लिए भी आता है और दूर के लिए भी आता है। ये कवायद है, ये कायदा है अरबी का। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा अया और हया, ये बैद के लिए आता है। या करीब और बैद दोनों के लिए आता है। अया और हया ये बैद के लिए इस्तेमाल होता है, किसी दूर शहर को। और आई और हमज़ा मफ्तूहा ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है। और जहाँ पर या हो वहाँ पर मुनादा का आमिल, वहाँ पर आदू फेल होता है, और आदू के अंदर आना ज़मीर फ़ाइल होती है। आदू फेल और इस फेल, आदू फेल और इसके अंदर आना ज़मीर जो छुपी होगी वो उसका फ़ाइल होगा, और आगे जो मुनादा होगा वो कायम मकाम मफ़ूल भी हो जाएगा। भाई आप अहले अरब में चले जाओ, सऊदीया वाले, वहाँ पर कहते हैं या तलहा, या ज़ुबैर। अब अक्ल के अंधो वहां पर अब या तलहा या ज़ुबैर कहना जायज है, या मोहम्मद कहना शिरक है? ये बदबख्ती है। ये दीन को समझे। या करीब के लिए आता है और बैद के लिए भी आता है। ये मेरी आवाज को आपने आगे दूर तक पहुंचाना है। बस नहव इसलिए पढ़ी जाती है, सरफ इसलिए पढ़ी जाती है सरकार की अजमत को पहचानने के लिए, कुरान को समझने के लिए। तो कुरान की रोशनी से बताएं, कुरान सर पे रख कर बता कि या करीब और बैद के लिए नहीं आता, ये नहव का कायदा नहीं है। तो फिर क्यों हमसे उजलते हो कि या रसूलल्लाह कहना शिरक है? तो फिर बताओ या करीब और बैद के लिए आता है कि नहीं आता? आता है। तो फिर इतराज किस चीज का? फिर क्यों इतराज किया जाता है बेरेलवियों पर?
हक़ की बात को तस्लीम करें। अल्लाह हुजूर के नरैन पाक सदका में हक़ को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं नाहव यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, नाहव के लेक्चर दे रहे हैं, सरफ के लेक्चर दे रहे हैं, तरकीबें करवा रहे हैं। मेरा मकसद तो सिर्फ यही है, सरकार की अजमत को पहचानना। मैं क्या ज़ात हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस एक ही मेरी निस्बत है, सरकार की निस्बत, सरकार की निस्बत है, सरकार का उम्मती। बस यही निस्बत सबसे आला है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अल्लाह हुजूर के नैन पाक सदका ये मेरा पढ़ना और आपका समझना और आगे शेयर करना बख्शिश का ज़रिया बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।